Ben 10 Alien Force सीजन 1 एपिसोड 7। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है एक मॉन्स्टर जो दूसरी दुनिया से आया हुआ है वो किसी भी चीज़ पर लगकर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसा बनकर उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। और वो क्रीचर एक बस पे लग जाता है, एक ट्रक में लग जाता है और वो ट्रक एक इंसान पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ एक लड़की को हमें बताया गया था एपिसोड फर्स्ट में, जिसका नाम जूली होता है। वो एक बैडमिंटन मैच खेल रही होती है और वहीं पर बैठकर ग्वेन, केविन और बैन देख रहे होते हैं। जैसे ही मैच ख़त्म होता है वैसे ही जूली जीत जाती है। जीत की बधाई देने के लिए बैन उसे के पास जाता है और साथ ही में वो सोच रहा है कि उससे पूछे डेटिंग के बारे में और बोले कि तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। लेकिन बैन को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। वो सोच रहा है कि शायद जूते ना पड़ जाएं। लेकिन किसी न किसी तरीके से बैन उससे पूछ ही लेता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी रात के 7 बजे? जूली हाँ के देती है। और फिर अगले ही सीन में अब बैन थोड़ा सा परेशान भी है क्योंकि उसके पास कोई भी गाड़ी नहीं है मेले तक जाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को मेले में जाना है नाइट में और वो किस साधन से जाएंगे, किस चीज़ से जाएंगे। इसीलिए वो केविन से पूछता है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? केविन हाँ बोल देता है, लेकिन बैन कन्फ्यूज़न में होता है कि केविन ने इतने जल्दी हाँ कैसे बोल दिया, ना कोई पैसे लिए ना कोई रिश्वत। और हालांकि नाइट हो जाती है और ये सभी लोग गाड़ी में बैठे होते हैं और केविन टांग खींचता है, बहुत ज़्यादा टांग खींचता है बैन की और कहता है कि लड़की घुमाते हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और इन सभी की बात चल रही होती है। वहीं से पीछे से एक गाड़ी आ रही होती है जो चल नहीं रही होती, वो उचक रही होती है एक्चुअली बहुत फनी तरीके से। और उसकी गाड़ी में एक बैच रहता है जो कि ओमनिट्रिक्स या प्लम्बर टाइप बैच दिखाया जाता है उसकी गाड़ी में, जो उचक रही होती है, जो पीछे से आ रही होती है। और जिससे हमें पता चलता है कि वो गाड़ी ओमनिट्रिक्स का पीछा कर रही है, ओमनिट्रिक्स को ट्रैक करके बैन तक पहुंचना चाहती है। अब ये दोनों मेले तक पहुंच गए हैं। ग्वेन और केविन ने ड्रॉप कर दिया है बैन और जूली को। अब ये सभी लोग मेले के अंदर जा चुके हैं, ये दोनों मेले के अंदर जा चुके हैं। लेकिन पीछे से ट्रैक कर रही है वो जो गाड़ी है, जो मॉन्स्टर है उस गाड़ी में लगा हुआ है, वो लोग इन्हें देख रहा है और इनका पीछा करता है। अचानक से जो छोटा सा मॉन्स्टर रहता है वो कोई स्लाइम टाइप चीज़ रहती है और अचानक से बैन की भी ओमनिट्रिक्स बजने लगती है, जिससे वो छुपता है, जूली से अपनी ओमनिट्रिक्स को छुपाता है और कहता है कि शायद ये बिगड़ गई है और कुछ बहाना बना के एक बक्से के पीछे जाके लुक जाता है, जिससे जूली को पता न चले ओमनिट्रिक्स के बारे में। बैन किसी तरीके से उससे बच के भागता है और एक सीढ़ी पे जाकर लटक जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर बैन को नहीं ढूंढ पाता। लेकिन किसी तरीके का सिग्नल भेजता है वो मॉन्स्टर, वो क्रीचर, वो लाइन। इसी के बाद उस मॉन्स्टर को पता चल जाता है बैन कहाँ पर है, उसकी ओमनिट्रिक्स की आवाज़ सुनकर। इसी के बाद वो पीछा करता है क्रीचर फिर से बैन का, और लेकिन बैन किसी तरीके से फिर से सक्सेसफुल हो जाता है उसे हराने में। वो किसी तरीके से चकमा दे देता है उस एलियन को, जिससे वो एक खम्भे में जाकर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद बैन फिर से जाता है जूली के पास, क्योंकि जूली उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि वो उसके साथ डेट पे आई है पहली बार। और बैन ऐसा करेगा तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली है यार। फिर अगले ही सीन में हमें बताया जाता है कि बैन उसके लिए कॉटन कैंडी लेके आता है और एक उसको देता है और एक खुद खाता है। इस दौरान हमें बताया जाता है इन दोनों की बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी हो रही होती है, इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ रहा होता है। और दूसरी तरफ एक घने जंगल में एक लाल कलर का क्रीचर पड़ा रहता है। ये क्रीचर वैसा ही होता है जैसा कि अभी हमें बताया गया है, लेकिन वो किसी मुसीबत में है। इस सीन में ऐसा लगता है कि वो क्रीचर जो बैन के पास आया है कुछ मदद मांगना चाहता था। और स्टोरी फिर से बैन और जूली की तरफ मुड़ जाती है। ये सभी लोग एक ट्रेन में बैठे होते हैं और जब ये दोनों ट्रेन से नीचे उतरते हैं, ये डिसाइड करते हैं एक एरोप्लेन में बैठने का, जो कि डिस्को डांस टाइप होता है। लेकिन उससे पहले ये दोनों उसमें जाकर बैठते, उस मॉन्स्टर को होश आ जाता है और वो उस प्लेन पे जाकर कब्जा कर लेता है, उस प्लेन को कंट्रोल करने लगता है। जिससे जूली कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बैन 10 का रिएक्शन देख के, बैन का रिएक्शन देख के बैन कहता है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। लेकिन वो मॉन्स्टर इन लोगों पर हमला कर देता है, जूली पे हमला कर देता है। लेकिन किसी तरीके से ये लोग उससे भाग निकलने में कामयाब होते हैं और भाग ही रहे होते हैं। उसी समय बैन जूली को एक दरवाजे के अंदर कैद कर देता है और कहता है, थोड़ी देर के लिए तुम यहीं रहो। और बैन वहाँ से निकल जाता है कोई भी बहाना बना के और बनता है जेट्रा बनना चाहता है उसको रोकने के लिए। लेकिन एक भूकंप टाइप होने के कारण
क्योंकि वो एलियन ने कब्जा करके रखा है शिप पे। वो कहीं पे टकराती है जिससे एक भूकंप टाइप आता है और ओमेटिक्स से जो जेट्रे को ऑप्शन देता है वो ब्रेन स्टोन में बदल जाता है और वो एलियन बन जाता है ब्रेन स्टोन, जो कि वो पहली बार ट्राई करेगा बैन जिस एलियन को। और यहाँ पर अच्छी खासी फाइट देखने को हमें मिलती है और साथ ही में जो जूली रहती है वो दरवाजे से बाहर निकलती है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर जिसने शिप पर कब्जा करके रखा है, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन कहूँ, उस पर कब्जा करके रखा है, वो हमला भी करता है। कौन पे? जूली पे भी करता है और बैन पे भी करता है। और यहाँ पर अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। बैन फिर से उस पर हमला कर देता है, उस शिप पे जो भी मॉन्स्टर उसने कब्जा करके रखा था, और उसे हराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद टॉयलेट में जाकर नॉर्मल बैन बनता है और जूली के पास जाता है और कहता है तुमने वो नहीं देखा, मतलब जूली कहती है कि तुमने अभी तक उसको नहीं देखा जो सब यहाँ पर हुआ। और इनके बीच यही बातें हो रही होती हैं और पीछे से फिर से वो मॉन्स्टर आ जाता है एक नए जूले पर कब्जा करके, और वो जूली को उठा लेता है और बैन को वहीं छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर को भी पता है वो बैन आएगा जूली को बचाने के लिए, क्योंकि वो बैन को तो नहीं हरा पाया लेकिन उसने जूली को अगवा कर लिया, जिससे बैन बनता है जेट्रे और फिर पीछा करता है। लेकिन जूली को नहीं पता कि ये बैन है। अब उसको लोकेशन नहीं मिलती है, बैन को जूली की लोकेशन नहीं मिलता है, लेकिन एट द एंड वो ढूंढता है और एक जगह पर जाके पहुंचता है जहां पर वो मॉन्स्टर खड़ा होता है जूले के रूप में, और वहाँ पर जूली भी होती है। और जूली कहती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बैन बताता है कि मैं बैन हूँ, इस कारण मुझे तुम्हारा नाम पता है। और जूली भी बहुत इम्प्रेस होती है और वो ये देखती है कि ये एक मॉन्स्टर है और ये 10 तरीके के अलग अलग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकता है। और वहीं से एक वो जो मॉन्स्टर रहता है, बाद में हमें बताया जाता है वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है। वो उस अपने एक साथी को बचाना चाहता है जो कि एक शिप फेल होने पे वो उसी शिप में रह गया, जिससे वो मॉन्स्टर उस शिप से बाहर नहीं निकल पा रहा, और वो कुछ ही देर के बाद वो शिप फट जाएगी, जिससे उसका दोस्त भी मर जाएगा जिसके साथ वो आया हुआ है। इसीलिए वो मॉन्स्टर बैन का पीछा कर रहा था और इसीलिए वो चाह रहा था कि बैन यहाँ पर आए, लेकिन बैन कुछ सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा था और सोच रहा था कि ये दुश्मन। इसी के बाद जब वो शिप फटने वाली होती है, बैन ह्यूमंगसौर बनता है और अंदर जाके एक ब्लास्टर जो चीज़ फटती है उसे उस शिप से निकाल लेता है और वो आसमान में फेंक देता है और वो आसमान में जाके फट जाती है। और बैन ह्यूमंगसौर के रूप में होता है तो वो जूली को गले लगा लेता है, जिससे उसे चोट ना पहुंचे, क्योंकि ब्लास्ट में बहुत बड़ा धमाका होता है और जिससे ये सभी लोग बच जाते हैं। अब एट द एंड जो फ्रेंड होता है जो कि इस शिप में फंसा हुआ था, वो बताता है कि प्लेन क्रैश होने के कारण मैं अपनी सारी याददाश्त भूल गया, लेकिन उससे पहले मैंने अपने जैसा एक डुप्लीकेट बना दिया जिसकी लड़ाई तुमसे हुई थी और जो तुम्हारे पास आया था मेरे लिए मदद मांगने के लिए, जिससे तुम लोग यहाँ पर आए हो। अब उस क्रीचर की जो मॉन्स्टर है जो भी फंसा हुआ था उसकी शिप खराब हो चुकी है, तो ये लोग मदद करते हैं उसकी शिप रिपेयर करने में, और जैसे ही रिपेयर हो जाती है वो वहाँ से निकल जाता है। और ये लोग पूछते हैं तुम इसको तो लेके चले जाओ इस छोटू को, लेकिन वो कहता है जो कि फंसा हुआ था शिप में, वो कहता है अब तुम इसे ही रख लो और तुम्हें इससे लगाव भी हो चुका है, इसे तुमसे लगाव हो चुका है, और वो वहाँ से निकल जाता है। और उस टीचर जो छोटा सा बच्चा है जो स्लाइम जैसा दिख रहा है, इसका नाम रखते हैं सिप, और ये पेट जूली के पास रहता है। और इसी के बाद एंडिंग हो जाती है आज के एपिसोड में। यदि आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जानता हूँ पहले से थोड़ा बेकार ही एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंने अपनी वॉइस को इम्प्रूव करने के चक्कर में पूरी घटिया कर डाला।